सेल्फ कॉन्शियस का डेफिनेशन अगर आप देखेंगे ना, तो सेल्फ कॉन्शियस का मतलब यही होता है, वी आर अवेयर ऑफ आवर बाउंड्रीज, नॉट जस्ट इन स्पेस. इन स्पेस a lot of mammals are aware, but also in time. So we are aware about future. So being self-conscious in itself means that we have the capacity to plan for the future. And that is why हम साइकोफिजियोलॉजिकली ही हमारे अंदर इनबिल्ट है टू वॉक टूवर्ड्स एन एम. एंड इफ यू डू नॉट वॉक टूवर्ड्स एन एम, then we are living like an animal life, animal like life, animal like existence. और हमारी बॉडी चाहती है एनिमल लाइक एग्जिस्टेंस जीना, पर जो ये कॉन्शियसनेस है ये मांगती है अपलिफ्टमेंट, ये मांगती है मीनिंग, और मीनिंग मिलता है ऊंचे गोल से, एनिमल लाइक गोल से नहीं. तो ज्यादातर लोगों के साथ दिक्कत ये होती है कि बॉडीली प्लेजर्स, बॉडीली टेंडेंसीज सेटिस्फाई कर नहीं पाती और ऊंचा गोल मिल नहीं पाता, तो हम बीच में फंसे रह जाते हैं. ज्यादातर के साथ यही होता है. ज्यादातर लोग जो अक्सर कर रहे होते हैं वो करने योग्य होता ही नहीं, तो सेटिस्फैक्शन मिलता नहीं, और ऊंचा गोल ढूंढ नहीं पाते तो मीनिंग मिलता नहीं, तो फिर हम बीच में फंसे रह जाते हैं. तो पहली समस्या तो ये होती है. अब हम पिछले एपिसोड में जॉर्डन पीटरसन की बात कर रहे थे. वो अक्सर डिज्नी की एक मूवी है पिनोकियो, उसका एग्जाम्पल लेके बात करते हैं. उसमें भी यही आइडिया को उन्होंने बड़े अच्छे से इलैबोरेट किया हुआ है. एक छोटा बच्चा है, वो स्कूल नहीं जाना चाहता, वो मेहनत नहीं करना चाहता, वो आराम करना चाहता है, आसान शोहरत, आसान पैसा पाना चाहता है, खेलना चाहता है, मस्ती करना चाहता है. तो वो फ्रॉइडियन पर्सपेक्टिव से अपने ईड फोर्सेस का गुलाम है. तो इसलिए उसकी अपने इम्पल्सिव फोर्सेस की गुलामी को दर्शाने के लिए उसे एक पपेट दिखाया है उन्होंने मूवी में. तो जब वो, उसका जो बाप है, जो उसका फादर है, जिसने उस पपेट को बनाया है, जिपेटो, जब वो उसे बेहतर बनाने के लिए, एक रियल इंसान बनाने के लिए पुश करता है, तो वो उसे छोड़कर चला जाता है. और फिर वो जहां जहां उसे उसके इम्पल्सिव प्लेजर्स ले जाते हैं वो वहां आ जाता है. देन व्हाट हैपेंस टू हिम? ही लैंड्स अप इन प्लेजर आइलैंड. और यहां से मैं बात कर रहा हूं जो दूसरी समस्या है इन तरीके के स्टेटमेंट से या इम्पल्सिव प्लेजर से. व्हेन यू लैंड अप इन प्लेजर आइलैंड, द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट हैपेंस इज यू गेट कंप्लीटली कट ऑफ फ्रॉम रियलिटी. और ऐसा तो नहीं है ना कि रियलिटी में कुछ चीजें घट नहीं रही हैं जब आप प्लेजर आइलैंड में हैं. आप वीडियो गेम्स में, वीडियो स्क्रीन्स में, डिस्ट्रैक्शंस में, प्लेजर्स में मुंह दिए हुए हैं. इसका मतलब ये नहीं है ना कि दुनिया में कुछ और घट ही नहीं रहा है. आपकी संभावना जो है वो तो आपसे दूर जा ही रही है ना. और कैसे दूर जा रही है? क्योंकि समय बीतता जा रहा है, और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है आपकी संभावना और दूर जाती जा रही है. वो आप जो हो सकते थे वो पॉसिबिलिटी और ज्यादा संकट में जाती जा रही है. तो वो पॉसिबिलिटी को के रिप्रेजेंटेशन को एम्बॉडीड फॉर्म में उन्होंने दिखाया है जिपेटो. तो फिर जब वो प्लेजर आइलैंड से बाहर निकलता है पिनोकियो, तो उसे समझ में आता है उसने कितनी भारी गलती की है. तो फिर वो कीमत चुकाता है अपनी गलती करने की, और जाके अपने फादर को रेस्क्यू करता है. तब जाके रियल मैन बन पाता है. तो रियल बनने का, असली मैन बनने का, नॉट अ 12-year boy living in a 25-30-year-old man, जिसे नीचे कहते साइकोलॉजिकल इन्फेंटिलिटी, उससे ऊपर आने के लिए आपको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी. किसी और की नहीं, पर अपनी जिंदगी की सबसे पहले. बिकॉज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर ओन लाइफ, फॉर योर ओन एक्शंस इज द बेस्ट पॉसिबल सोर्स ऑफ मीनिंग इन योर लाइफ. तो ये जिम्मेदारी अगर हम नहीं उठाते तो फिर हम पिनोकियो की तरह या पीटर पैन की तरह इन्फेंट ही बने रह जाते हैं.